कोई भूमिहार को बना दिया जाए सीएम फेस। ये तो जातिवाद पे हुआ भूमिहार। हम कहाँ कर रहे हैं, जातिवाद तो सरकार कर रही है, जातीय जनगणना करवा कर। ये लोग बताइए 30-35 साल से दलित महादलित राज कर रहा है और फिर भी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं शोषित वंचित दलित और अति पिछड़ा है अभी तक। पॉलिटिक्स करने का और अच्छे लोग आएंगे तब न बुरे लोग जाएंगे। जो आना चाहिए इसका स्वागत है निशांत कुमार का। डेवलपमेंट नीतीश जी करके दिए हैं 20 साल में, तो नीतीश जी ही रहेंगे, हमें उम्र से मतलब नहीं है। तब ये तो जहाँ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नारा देकर के बिहार के नाम पे परिवार की बनानी है पहले इन लोगों की। ये जितने अब तक के नेताओं रहे हैं सब के सब, नीतीश जी को हम इसमें गिनती नहीं करते हैं, उनकी छवि कुछ अच्छी रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी को हल्के में लेने की जो भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष भूल कर रहा है, वो समझ ले कि नीतीश कुमार हल्के में नहीं है, अभी भी वर्चस्व है उस व्यक्ति का। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, हालांकि उनके बेटे निशांत भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब निशांत को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो राजनीति में आ सकते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। वही बात करें तो चिराग पासवान भी चाहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े और हो सकता है कि आगे वो सीएम बन सके। तो अब हम जनता से जानेंगे कि उनकी क्या पसंद है, एनडीए में वो किसे सीएम के फेस के तौर पर देखना पसंद करेंगे। देखिए, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार है और एक तरफ उनके बेटे निशांत भी बहुत एक्टिव है और एक तरफ चिराग पासवान है। तो आपको क्या लगता है, एनडीए की तरफ से चीफ मिनिस्टर का फेस किसको होना चाहिए? आप दो ही को बता रही हैं मैडम, बताइए। तीन एनडीए के तरफ से तो नीतीश कुमार को ही नेता मान लिया चिराग पासवान। चिराग पासवान के पास अपना ज़मीन कहाँ है, क्यों लड़ेगा यहाँ आके? अरे उसको अपने परिवार से फुर्सत है कि जनता के बीच में जाएगा। निशांत कुमार के बारे में क्या बोले? ऐसा निशांत कुमार ठीक है, आना चाहिए, राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तब न। तो वो अपने पिताजी को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, पिताजी का राजनीति में आए, लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्या देखें, समझें। हो सकता है कि जो पिताजी नहीं कर पाए वो बेटा कर दे, ये भी ऐसा भी तो होता है मैम। तो आना चाहिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है आने का, पॉलिटिक्स करने का, और अच्छे लोग आएंगे तब न बुरे लोग जाएंगे। तो आना चाहिए, इसका स्वागत है निशांत कुमार का। एनडीए की तरफ से सीएम फेस किसको आप देखना पसंद करेंगे? सीएम नीतीश को, उनके बेटे निशांत को, या चिराग पासवान को, या फिर सम्राट चौधरी? हम ओनली फॉर चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। एजुकेटेड नेता है, स्मार्ट नेता है, युवा नेता है, उससे अच्छा कोई नेता है ही नहीं। चिराग अगर बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो बिहार का विकास होगा, आप चाहते हैं कि वो ही होगा ही, बनने के बाद ही कुछ होगा ना। बादल तो सब कर रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं है कि बादल नहीं कर रहे, बादल सब कोई कर रहे हैं, लेकिन हम तो चिराग पासवान को ही बोलेंगे। चिराग पासवान को चाहते हैं कि वो सीएम बने। एकदम बिल्कुल। आपकी पसंद क्या है, एनडीए की तरफ से किसको होना चाहिए? कोई भूमिहार को बना दिया जाए सीएम फेस। ये तो जातिवाद पे हुआ भूमिहार। हम कहाँ कर रहे हैं, जातिवाद तो सरकार कर रही है, जातीय जनगणना करवा करके। अब याद कीजिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तब बिहार भी आज़ाद हुआ था। उस टाइम पे आज़ाद बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था? एक भूमिहार था, श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार को गुलाम बिहार से आधुनिक बिहार की ओर बिहार को अग्रसर किया। उनके बाद जो आया सब लूटा, सब खाया पिया खाली बस। तो आपके हिसाब से किसी भी भूमिहार को बना? विजय सिन्हा अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। हाँ, तो उनको बना दिया जाए। ये लोग बताइए 30-35 साल से दलित महादलित राज कर रहा है और फिर भी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं शोषित वंचित दलित और अति पिछड़ा है अभी तक। सवाल कीजिए उससे, तो उससे बढ़िया ना हमारे श्री कृष्ण सिंह थे, भूमिहार थे, जो कि ये देवघर मंदिर में दलितों का जो है एंट्री कराए। उससे बढ़िया ना हमारे ये हैं आचार्य किशोर कुणाल, भूमिहार हैं, जो कि दलितों को पंडित बना के रखे हैं महावीर मंदिर में। तो भूमिहार को बैठाइए। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं कि वो किसे देखना चाहेंगे। आप बताइए, युवा है, आप किसको देखना चाहेंगे सीएम के तौर पर? एनडीए की तरफ से चिराग को, निशांत को? एनडीए की तरफ से मैम हम देखना चाहते हैं एक नया चेहरा, क्योंकि जब से हमें होश संभला है, कुछ जब से नीतीश कुमार आए थे तो उसके बाद उनका विकास हुआ था, देखने को मिला था। क्योंकि 7 निश्चय योजना हम लोग लाभ उठाए और हम भी उन्हीं के अंतर्गत था, 4 लाख रुपए लेकर हम भी किया स्कॉलरशिप लेकर, तो उसमें काम किया। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जा रहा है मैम तो कोई काम नहीं है।
बिहार जितना पिछड़ा राज्य के रूप में भी जाना जा रहा है, बिहार और पिछड़ा होते जा रहा है। तो एक नए चेहरा जो विकास कर सके बिहार को, और बिहार को नया चेहरा कौन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये डिसाइड करेगा मैम। जैसे आपके पास ऑप्शंस है निशांत, चिराग और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। ये यंग में तो निशांत है, चिराग है। बीजेपी देखिए मैम, दिल्ली का भी देखिए चुनाव हुआ तो एक नया चेहरा लाए, जिसमें किसी को प्रेडिक्शन नहीं था कि वो मैम आएंगे, ठीक ना, सीएम के रूप में आएंगे। तो एक नया चेहरा आना चाहिए एनडीए में। नया चेहरा कोई भी हो, बस नया चेहरा। हाँ, जो काम कर सकें और जो बिहार की स्थिति को जानकर वो अच्छे तरीके से काम करें। हमें उम्मीद है कि वो एक नया चेहरा आना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं कि वो किसे देखना पसंद करेंगे। एनडीए की तरफ से आप किसे मुख्यमंत्री का फेस देखना पसंद करेंगे? चौधरी को। सम्राट चौधरी। हाँ, उनके अलावा और नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत, उनमें उतनी काबिलियत नहीं है क्या? सम्राट चौधरी अभी ठीक है, चिराग पासवान? वो भी नहीं ठीक है। एनडीए की तरफ से सीएम फेस आप किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को, या चिराग को, या कोई और ऑप्शन? नहीं, नीतीश जी रहेंगे नीतीश। बिल्कुल। उनके बेटे को लेकर भी बोला जा रहा है कि निशांत जो है वो बन सकते हैं, उनमें काबिलियत है कि वो अपनी फादर की जगह काम कर सकते हैं। अमिताभ का बेटा अमिताभ बन पाया, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बन पाया, तो नीतीश का बेटा नीतीश बन जाएंगे, इसकी क्या कोई गारंटी? यंग चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, जैसे चिराग है? हमें डेवलपमेंट से मतलब है, उम्र से नहीं। डेवलपमेंट नीतीश जी करके दिए हैं 20 साल में, तो नीतीश जी ही रहेंगे, हमें उम्र से मतलब नहीं है। आप किससे देखना चाहेंगे एनडीए की तरफ से सीएम फेस को? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। फिर से आपको नीतीश कुमार ही? 2025 नीतीश। उनके अलावा कोई और ऑप्शन जो एनडीए की तरफ से, जैसे निशांत, चिराग, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा? नीतीश नहीं बनते हैं तो उसकी जगह पर चिराग पासवान को ही बनाना नीतीश चाहिए। नहीं बनते तो चिराग। तो आपको लगता है चिराग अगर बनते तो बिहार का नेतृत्व कर पाए? विकास होगा। हाँ, एनडीए की सरकार में विकास होगा। एनडीए की ही सरकार बने, अब महागठबंधन की तरफ से क्या चाहते हैं? मेरे विचार में नहीं। उसका आएगा तो फिर जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों से सवाल है, एनडीए की तरफ से सीएम फेस किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, या उनके बेटे निशांत को, या चिराग पासवान को? नहीं, हम कहेंगे नीतीश जी उस योग्य अब नहीं बचे हैं कि नीतीश जी को अब दोबारा सीएम बनना चाहिए पुनः फिर से। चिराग पासवान कुछ हद तक ठीक है। हम कहेंगे अभी सबसे बेस्ट एक आदमी यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज के तरफ से हुआ है। हम लोग तो इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग किसी दल के नहीं हैं, हम लोग छात्र हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे पार्क के पास। लेकिन हमें लगता है पढ़ा लिखा व्यक्ति है। चिराग पासवान को भी देखा गया है इस राज्य में, उनके पिताजी को भी देखा गया है, जिसमें वो समझ हो कि बिहार को कहाँ कैसे लेके जाना, बिहार की समस्या पता हो और उस समस्या से निकलने के रास्ता पता हो। तो हम चाहते हैं कि बिहार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो इसको कर सके। तो आपका इशारा किसकी तरफ? उसके तरफ हो जो जात धर्म से ऊपर उठ के हम लोग को वोट करने के लिए प्रेरित करे, और बिहार के जो युवा है उसके लिए कुछ उसके पास विजन हो, उसके पास एक उद्देश्य हो, उसके पास वो रास्ता हो। अगर युवा है तो सोच लीजिए कि गुरुगांव, दिल्ली, नोएडा में जा रहा है कॉल सेंटर में काम करने के लिए। यहाँ पर पटना में कई गो कॉल सेंटर खुला है। इस तरह के उसके पास प्लानिंग हो कि पटना में भी कॉल सेंटर खोला जाए, रोजगार दिया जाए, गांव की लड़कियां है उसको पटना बुलाया जाए, उसको पढ़ने की व्यवस्था दिया जाए, उसको सुरक्षा दिया जाए। इस सब मॉडल पर जो काम करने वाला व्यक्ति हो, पार्टी हो, उसको न वोट देना है। एनडीए चाहे महागठबंधन से कुछ बात बनने वाला नहीं है। हमें एक नए सोच का व्यक्ति चाहिए, नए सोच का व्यक्ति। तो आपका इशारा प्रशांत किशोर की तरफ? प्रशांत किशोर भी ठीक हो हैं, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। प्रयास कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके पास अनुभव भी है। चिराग भी युवा नेता है, उनके बारे में क्या बोलेंगे? वो भी तो बदलाव ला सकते हैं। चिराग भी तो युवा नेता हैं सर, और एमपी भी हैं, सरकार में भी हैं। लेकिन आप बताइए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवा के उन्नति के लिए कई बार बिहार में मीटिंग किए हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल बिहार के लड़कियों के उन्नति के लिए है, बिहार के युवाओं के उन्नति के लिए है, बिहार के बूढ़े बुजुर्ग के सुरक्षा, उनके बुढ़ापे के सहारा के लिए एक स्पेशल योजना के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कहाँ है उनका विजन, क्या है? बिहार फर्स्ट का कहाँ गया उनका मॉडल? परिवार फर्स्ट, परिवार उसमें तो परिवार फर्स्ट को कहते हैं। पैसे पे टिकट बेच देते हैं। अभी 5 एमपी का जो उनको टिकट मिला एनडीए में, पैसे पे मिला। बिल्कुल भी क्या है, शाम्भवी चौधरी कैसे मिला है टिकट? एक जीजा को दे दिए, खुद लड़ गए,
कौन लोग हैं ये लोग इनके सब? ये तो जहाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नारा दे करके बिहार के नाम पे परिवार की बनानी है पहले इन लोगों की। ये जितने अब तक के नेताओं रहे हैं सब के सब, नीतीश जी को हम इसमें गिनती नहीं करते हैं, उनकी छवि कुछ अच्छी रही है, लेकिन रोजगार के मामले में बहुत बड़े असफल रहे हैं वो। हमें लगता है कि अभी चुनाव है, एनडीए के जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर उसको लगता है कि एनडीए के फिर से सरकार बनना चाहिए, उसका तो कोई नीतीश कुमार के अलावा तो कोई अभी फेस है नहीं। एनडीए में तो कोई नेता है ही नहीं। बिहार एनडीए मतलब आपका सवाल है कि मेन कि बीजेपी के तरफ से कोई सरकार में आना चाहिए, मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए। एनडीए के पूरा नीतीश, जदयू, बीजेपी सब मिल के मात्र 2 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल योजना महिलाओं के लिए ये है और इससे महिलाओं को इस स्तर पर हम बिहार को के महिलाओं को लेकर जाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं को इस तरह के फैसिलिटी देना चाहते हैं, ये सुविधा देना चाहते हैं। अभी बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, कितना धांधली हुआ, कितना डंडा बरसाया गया, कहाँ था एनडीए की सरकार? क्या था है उसके पास विजन? कुछ नहीं है। तो इस बार वो नहीं चाहते आप, बदलाव आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहिए, और बिहार के लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हो नहीं सकता है। हम आपको जितना भी अभी बात बोले हैं, इस बात का मूल तबे है जब बिहार के लोग इस पर सोचेंगे। बिहार के लोग नेताओं को, दल को मजबूर करेंगे कि हमारे विकास, हमारे उन्नति के लिए हर दल, हर पार्टी योजना बनाए, उसके अकॉर्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तब हो पाएगा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि एनडीए की तरफ से सीएम फेस आप किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके बेटे निशांत या चिराग पासवान? मतलब आपके कहने के अनुसार ये है, आपका कहने के अनुसार ये है कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है क्या आपके अकॉर्डिंग? ऐसा नहीं है, बस उनके बेटे को लेकर ऐसा बोला जा रहा है कि निशांत भी ऑप्शन हो सकते हैं जो उनके पिता के बदले काम। मुख्यमंत्री फेस आप किसको देखते हैं? नीतीश कुमार जी। आज बिहार को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन है बिहार को? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के चेहरे पे तो बिहार का चुनाव होगा, एनडीए का चुनाव। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच के चल रही है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके अगर बिहार में एनडीए की सरकार बना ले, तो कहीं से कहीं तक स्वाभाविक सी बात है, उचित है ही नहीं। चाहे चिराग पासवान को ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी को भी ले लीजिए पार्टी के, किसी भी जीतन वर्मा जी को रख लीजिए, चाहे किसी को भी ले। नीतीश के बिना किसी का भी रथ विधानसभा नहीं पहुंचेगा, किसी का भी रथ विधानसभा नहीं पहुंचेगा नीतीश के बिना। चाहे नीतीश कुमार जी चाहे इधर जाएं, चाहे नीतीश कुमार जी इधर जाएं। नीतीश कुमार जी को हल्के में लेने की जो भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही है, या कोई व्यक्ति विशेष भूल कर रहा है, वो समझ ले कि नीतीश कुमार हल्के में नहीं है। अभी भी वर्चस्व है उस व्यक्ति का, अभी भी वो बिहार के लिए। देखिए, बिहार के लिए अगर बात की जाए विशेष तौर पे, तो जब से बिहार की इन्होंने बागडोर संभाली, बिहार के लिए विशेष तौर पे इन्होंने बहुत काम किए हैं। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी रोज़गार की बात हो, रोज़गार के क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा कार्य किया है। पर कहते हैं कि लगातार, एक तो उम्र के हिसाब से उम्र का भी फैक्टर बहुत मायने रखता है। अब उनका कहीं ना कहीं वो उम्र वाला फैक्टर, कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या अदर लोग उसको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा व्यक्ति, मतलब मैं मानता हूँ कि बिहार में उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनकी कार्यशैली है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई सीएम फेस लॉन्च, अगर सीएम फेस की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई फेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी इनका पहले सीट का शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो जाए। अभी सीट का शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ। जिस दिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, उस दिन आपको समझ में आ जाएगी कौन सीएम फेस है। मगर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, उनको चाहिए ज़्यादा सीटें, 5 सांसद वाली पार्टी है। ये तो जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं 40 सीट चाहिए। अरे तो भाई साहब, आप 60 और 40 आप 100 ले लेंगे तो नीतीश कुमार झुंझुना बजाएंगे क्या? या भारतीय जनता पार्टी झुंझुना बजाएगी? 115 का कुछ लक्ष्य है कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। उसके अलावा जो बचती हैं सीटें, वो इनके जो गुट हैं, साथी गुट, उनको दिया जाएगा। बस देखिए, बिहार की बात की जाए तो बिहार में विशेष रूप से नीतीश कुमार इज अ परफेक्ट, अगर बात की जाए वो बिहार के लिए। देखिए, पटना के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब बिहार को बदलाव की ज़रूरत है। ऐसे में कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपोर्ट में आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़।